जय माँ काली। स्वागत है आप सभी का फिर एक बार कहानी एक सच्ची सी भी सपना शर्मा में। माँ काली जगत जननी भगवती, जिनकी पूजा हर कोई नहीं कर सकता। प्रश्न है कि कौन सा भोग दें हम जिससे माँ काली जी हमारी कार्यों की सिद्धि कर दें, माँ प्रसन्न हो जाए। कौन से हम जाप करें जिससे सिद्धियाँ प्राप्त हो जाएं, कुछ ऐसा हो जाए कि माँ हमारे कार्य को बनाने लगे। देखिए, बहुत दरबार लग रहे हैं माँ काली जी के, तो कुछ लोग इतने भ्रमित हो जाते हैं उनसे कि मतलब कि हम भी ये करेंगे, हम भी दरबार लगाएं, माँ की थोड़े दिन पूजा करिए कि हम पे भी ऐसा कोई भोग बता दें जिससे हम पे माँ काली जी आने लगें और कार्य बनाने लगें। तो देखिए, माँ काली जी अपनी सेवा स्वयं देती हैं। भाई मुझे तो खुद दी है, अब औरों का मुझे पता नहीं। और ऐसा देखिए, बहुत सारा ज्ञान है जो मतलब जानकारियाँ हैं जो आजकल मैंने देखा है बहुत छोटी छोटी बच्चियाँ भी बता रही हैं। मेरे पास इतना सारा ज्ञान नहीं है, मेरे पास अपने अनुभव है। मैंने कहा ना, मैं जो लाती हूँ सच लाती हूँ। कभी भी आप ये देखिए कि एक साधारण इंसान को जब माँ चुनती है या कोई भी भगवान जब चुनता है तो उसको एकदम नहीं पता चलता कि हो क्या रहा है। मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही था। पिछले 20 वर्ष पहले जब माँ काली जी ने मुझे अपनी सेवा के लिए चुना था तब मुझे नहीं पता था। और माँ संतोषी की पूजा तो मैं 5 साल की उम्र से कर रही हूँ, आज तक करती हूँ। मेरी माँ ने मरते दम तक माँ काली, उनकी संतोषी माँ की ही पूजा करी। तो जब भी मैं माँ काली जी को देखती थी मुझे तो यही लगता था, मैं उनकी सेवा करती थी। मतलब हर 30 मई को मैं माँ का सुंदर श्रृंगार करती हूँ, अपनी माँ काली जी की पूजा करती हूँ, भोग लगाती हूँ, लेकिन मैं करती तो संतोषी माँ की थी। अब एक दिन मुझे ख्याल आया, अरे मैं तो संतोषी माँ की पूजा करती हूँ। तो पता है मुझे क्या लगा, जैसे वो कह रही हैं अरे कोई बात नहीं, मैं ही संतोषी हूँ। तो आप देखो, मैंने इतनी बार माँ के दर्शन करे लेकिन मेरे दिमाग में नहीं आया। मैंने उन्हें आते हुए देखा। अब मैं आज भी, अब तो मैं बहुत अच्छे से देखती हूँ माँ को। उस समय तो बस ये था कि भंडारा होता है, बहुत बड़ा कीर्तन चलता है, बहुत, तो हम इधर उधर भागा दौड़ी में लग जाते थे, लेकिन ये ध्यान नहीं दिया कि माँ कुछ कह रही है, माँ देख रही है। वो देखती थी तो मैं डर के मारे देखती नहीं थी, क्योंकि देखिए माँ का रूप बहुत विकराल है और हर कोई डरता है, तो मैं ज़्यादा देर उन्हें देख नहीं पाती थी। लेकिन हाँ, 2 मिनट के लिए पता नहीं क्यों मेरी नज़रें उन पर ऐसे ही टिक जाती थी और मैं महसूस करती कि जैसे माँ इनमें है, माँ आई हैं। जब हम पूजा करते थे तो ये लगता था कि माँ इनमें आ गई, मैंने आते हुए देखा है। अब क्या था कि क्रम चलता रहा भाई। तो देखिए, मैं ऐसा कोई भोग नहीं देती माँ को, मैं ऐसी कोई माला का जाप नहीं करती। मैंने माला जो जापनी मैंने शुरू करी, आप विश्वास करेंगे 2 साल पहले से मैंने ये माला जापनी शुरू करी, जब से मुझे माँ काली जी के दर्शन हुए होशो हवास में, मतलब जागृत अवस्था में। जैसे मैं अब समझती हूँ कि ये माँ है, किसी को मैं पूज रही हूँ या किसी का मैं इंतजार कर रही हूँ और वो मेरे सामने आ जाए। देखिए, बहुत अच्छे से मुझे वर्णन करना नहीं आता, लेकिन मैं समझती हूँ सब लोग समझदार हैं, मेरे कम शब्दों को अच्छे से समझ लेंगे। तो क्या हुआ कि कोरोना से मुझे माँ ने अपनी परमानेंट सेवा दी और इतना बड़ा चमत्कार करा। और मैं बोलूँ कि क्या मैं मूर्ख हूँ भैया, मैं समझ नहीं पाई। मतलब इतना बड़ा उनका चमत्कार कि मैं टीवी और फिल्मों में देखती हूँ, लेकिन कुछ नहीं, एक उमंग सी। क्योंकि माँ जब अपनी किसी को पूजा देती हैं, माँ जब उनके टच में रहती हैं, बिल्कुल उनसे इतना प्रेम करती हैं हर समय। अगर आप माँ को महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे बात करें, तो वो आपको इतना सहनशील वाला बना देती हैं। मतलब आपको ये चीज़ें आती ही नहीं हैं मन में। मैं क्या बताऊँ, मतलब मुझे यही नहीं लगता है कि मतलब जैसे कहते हैं ना, कोई अहंकार सा हो जाए, अरे हमने ये चीज़ देखी, हम बहुत प्रफुल्लित हो जाए। कुछ एक नॉर्मली सा लगता है कि अरे ये ऐसा हो गया, प्रसन्नता बहुत होती है। तो ऐसी मेरी एक सब्सक्राइबर हैं पूनम, झिज्जर हरियाणा की हैं। वो बहुत अच्छी लड़की है। वो माँ की इतनी पूजा करती है, इतनी पूजा करती है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन उसके घर वाले उसे बहुत परेशान करते हैं। उसकी जोत जलती है तो वो जोत को, अखंड जोत तक को बुझा देते हैं, सोचिए। लेकिन उसने फिर भी माँ की सेवा नहीं छोड़ी, माँ की पूजा नहीं छोड़ी।
रोती रहती है, रोती रहती है। ससुराल वाले गालियाँ दे, कोई भी गाली दे उसको, लेकिन वो रोती रहती है माँ के आगे। एक दिन उसका मेरे पास मैसेज आता है, फ़ोन आता है, फ़ोन पे बात होती है कि दीदी आप माँ काली जी की पूजा करती है, आप बताइए क्या मेरे पर माँ काली जी की कृपा है? तो देखिए, जो माँ की पूजा कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, ये नहीं कि हमें कोई चीज़ प्राप्त करनी है, हमें कोई शक्तियाँ प्राप्त करनी है, हमें कोई दरबार लगाना है, इसलिए आप अगर पूजा कर रहे हैं माँ काली की तो कुछ नहीं मिलने वाला, आपको परेशानियाँ ही मिलेंगी। तो मैंने कहा नहीं, पूजा कर रही हो करो, माँ की कृपा अपने हर भक्त पर रहती है। अब बात करते करते काफ़ी टाइम हो गया, तो एक दिन बोली दीदी आप के रूप में मुझे माँ काली जी के दर्शन हुए शमशान में। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर एक दिन वो कहती है दीदी आप अपनी मुझे काली माता का फ़ोटो भेज दो, क्योंकि आपने अपनी वीडियो में बोला है कि आप मेरी माँ काली जी का फ़ोटो निकलवा के उसे जड़वा लो, उसके ऊपर आप पुष्प लगाओ, अगर माँ आपसे प्रसन्न है, आपकी बात सुन रही हैं तो पुष्प जरूर गिरेंगे। तो मैंने उसको फ़ोटो भेजा, मैंने कहा ठीक है ले लो। उसने वो फ़ोटो जड़वा के अपने दरबार में रखा। अब उसका फ़ोन आया, दीदी फूल लगाए फूल नहीं गिरे। मैंने कहा नहीं, माँ से प्रार्थना करती रहो, सेवा करती रहो, माँ प्रश्नों का उत्तर ज़रूर देंगी। कुछ टाइम के बाद उसका फ़ोन आया, दीदी मेरी माँ ने मेरी सुनी, मेरे फूल गिरे। मैंने कहा अच्छा। फिर उसने बताया दीदी नवरात्रों में मैंने जितने फूल लगाए थे माँ के 9, 10, 11 वो सभी गिरे, और अब तो ये है कि मैं जब भी माँ से बात करती हूँ माँ फूल गिरा के मेरे प्रश्न का उत्तर देती हैं। तो अगर आपकी भावना सच्ची है, मैंने बोला देखिए अगर आप मुरादाबाद के हैं और अगर आप मुरादाबाद के आसपास के भी हैं तो आप एक बार मुरादाबाद में ज़रूर आइए। एड्रेस मैंने दिया है अपनी वीडियो में, और अगर किसी को चाहिए तो मैं दे दूँगी। आप एड्रेस लीजिए, कटघर गाड़ी खाने में माँ काली जी का मंदिर है, जहाँ हर साल 30 मई को भंडारा होता है। वहाँ पर माँ काली जी स्वयं विराजमान है। एक साल में अवश्य कार्य सिद्ध हो जाता है, असंभव को भी वो संभव करने वाली देवी हैं। ऐसे आपको बहुत सारी वहाँ बातें सुनने को मिल जाएंगी, देखने को, कि जिसकी उम्मीद नहीं वो कार्य भी माँ ने कर दिया, और एक साल में तो हो ही जाती है। अगर बहुत ही बड़ा कोई कार्य है तो मुश्किल से मैं कहती हूँ 1 साल ऊपर गुजरता है, अगले साल तक बंदा आते ही आता है माँ के दरबार में घाट खोलने। तो बहुत सच्ची देवी हैं। एक ने पूछा है कि हम अगर कोई बहुत दूर के हैं और माँ के लिए कुछ भेंट भेजना चाहें तो क्या पहुँच सकती है? देखिए बिल्कुल पहुँच सकती है। 30 मई के लिए अगर आप माँ के लिए वस्त्र भेज रहे हैं, अगर आप वस्त्र भेजें तो देखिए पूरा एक लहंगा, जो ब्राइडल का लहंगा होता है, क्योंकि माँ वो बहुत बड़ी है, कम से कम 8 फीट 9 फीट 10 फीट उनकी प्रतिमा का, हाँ 10 फीट का साइज है उनका। तो आप जो है पूरा ब्राइडल लहंगा भेज सकती हैं। चुनरी भेजे तो बड़ी भेजें माँ को, क्योंकि काफ़ी बड़ी मेरी माता रानी है। आप मेहंदी भेजिए, महावर श्रृंगार का सामान, जो आपकी इच्छा हो आप भेजिए। लेकिन हाँ आप जो है अप्रैल में, अगर आपको मई में माँ को भेंट चढ़ानी है तो आप अप्रैल में भेज दीजिएगा, या आपको कभी भी माँ की भेंट चढ़ानी तो कभी भी भेज सकते हैं आप। मैं आपको वो आपका जो आप भेजेंगी माँ को, चुनरी वस्त्र श्रृंगार सब करके मैं आपको वीडियो कॉल पर माँ के दर्शन करा दूंगी और आपको फ़ोटो भेज के सेंड कर दूंगी, और माँ से प्रार्थना करेंगे आपके लिए कि माँ ये आपके एक भक्त ने आपके लिए भेंट भेजी, इसे स्वीकार करें और उसका कार्य सिद्ध करें। उसमें एक पर्ची लगाइए, जो भी आपकी परेशानी है उसमें लिख दीजिएगा। तो आप ऐसे भी माँ की अर्जी लगा सकते हैं। माँ से मिलने आना हो तो आप आ सकते हैं, बहुत सच्ची देवी हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो आजकल बच्चे ये सीख रहे हैं कि आप इतनी माला कीजिए, गुप्त नवरात्रों में पाठ कीजिए, माँ आपकी मतलब आपको शक्तियाँ मिल जाएंगी, ये भोग दीजिए माँ दौड़ी। देखिए वीडियोस बनाइए, सच्चाई पे बनाइए, मार्गदर्शन कीजिए। आज के बच्चे हों या कल के बच्चे हों, किसी को भटकाइए मत। अपने अनुभव बताइए, जो आपके अपने अनुभव हो, जिसको अच्छा लगेगा वो आपके अनुभवों से प्रेरित होकर इस चीज़ को करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। लेकिन भटकाइए मत। किसी का हम अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत कीजिए। माँ काली के अनुभव हो, शंकर जी के अनुभव हो, भूतों के अनुभव हो। हाँ एक लड़की और आती है, मैंने देखा था उसका वीडियो, आप लोगों ने भी देखा होगा। वो लावारिस अस्थियों का दाह संस्कार करके उनकी अस्थियों का विसर्जन करती है, और वो अपनी वीडियो में कह रही है कि मुझे आज तक कुछ नहीं हुआ, मैंने कोई भूत प्रेत कुछ भी नहीं देखे, मैं शमशान से आने के बाद हाथ भी नहीं धोती, खाना खा लेती हूँ, नहाती भी नहीं हूँ।
तो ये सब झूठ बोलते हैं कि भूत नहीं होते, आत्मा कुछ नहीं होता, सब ढोंग है। देखिए, जब तक आप बहुत अच्छी हैं, भाग्यशाली हैं, आपके ऊपर माँ काली या शिव जी की बड़ी असीम कृपा है जो आपको ये चीज़ें परेशान नहीं करती। और सबसे बड़ी बात, आप उन आत्माओं का दाह संस्कार करिए जिनको कोई पूछने वाला नहीं, तो वो आत्माएं भी तो आपको देख रही हैं जो आपको परेशान नहीं करती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप कह सकते कि भूत नहीं होती। मेरी बात से बहुत से लोग सहमत होंगे कि हर चीज़ होती है, और ख़ास करके वो जो माँ काली जी के भक्त हैं, क्योंकि माँ काली के साथ उनके गण भी रहते हैं। अगर माँ की किसी के ऊपर कृपा है तो वो ज़रूर ये बात बोलेगा कि उसने शमशान उसने देखे हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें देखी हैं कि आदमी भय से कांपने लगता है और कहता है मैं अगले दिन पूजा नहीं करूँगा। मेरे साथ तो यही था, मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें देखी और मैं रात भर कान पकड़ के कहती थी मैं सुबह पूजा नहीं करूँगी, लेकिन सुबह फिर वही सब नॉर्मल होता था, वही माँ मुस्कुरा रही है, वही सारी बातें। लेकिन मैं ज़रूर कहती थी माँ मुझे डर लगता है, मैं बहुत भय खाती हूँ, जब आपने अपनी सेवा दी है तो ये चीज़ें मुझे ना दिखे। तो देखिए, अब दिखती अब भी है, लेकिन डर नहीं लगता, भय नहीं लगता। तो माँ बहुत दयालु है और भगवान है तो भूत भी है। मेरे पास बहुत सारी कहानियाँ, आप मेरी वीडियोस में देखिएगा, जितनी भी कहानियाँ हैं सब सच्ची हैं, सब सच्ची हैं। और मेरे पास बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं सच्ची हैं बिल्कुल। कुछ लोग कहते हैं आपके साथ ही ऐसा होता है, एक आया था मेरे पास कमेंट में। देखिए, कुछ लोग लाखों में से ऐसे होते हैं जिनके साथ बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, जिनके साथ बहुत सारे अनुभव ऐसे होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें होनी पहले दिखती है, आभासित होते हैं ये चीज़ ऐसे होने वाली, तो मैं भी उनमें से एक हूँ। अब मुझे नहीं पता मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, लेकिन जो है सच है। जिसको पसंद आए वो देखिएगा, सुनिएगा और मेरी बातों पर अमल कीजिएगा, हमेशा काम आएंगी। फिर एक नई कहानी लेकर आऊँगी, बिल्कुल सच्ची। इसलिए कहती हूँ, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा। जय माँ काली।